भारत किसी खुद फरेबी या गुमान में न रहे, अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बरकरफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दुश्मन को वार्निंग। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा, तालिबान रजीम के पास फितनल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आंच और हमारे अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सब जान ले, पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिले तस्खीर है। इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़्म ने कर रखी है। मजीद कहा, डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर तीनों फोर्सेस के ऑपरेशन को मरबूत और हम आहंग करेगा। आला कमांड की यकजहती के साथ तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी। बढ़ते और बदलते खतरात के पेश नज़र जरूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने की तकरीब। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर को सलामी पेश की। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में शिरकत। तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान भी शरीक हुए। आज की तकरीब मार्का हक की तारीखी कामयाबी के बाद रूनुमा होने वाली अहम तंजीमी तब्दीली का आगाज है। मार्का हक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से दोचार किया। पाकिस्तान ने दुश्मन के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को नाकाम बनाने के साथ 7 भारतीय तैयारे भी गिराए। अल्लाह की नुसरत से पाकिस्तान को मार्का हक में कामयाबी मिली। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। इंडोनेशियन सदर के एजाज़ में इशाइया दिया जाएगा। मोअज़्ज़िज़ मेहमान सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात शेड्यूल है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। मुतादिद शोबों में मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी की जाएंगे। इंडोनेशियन सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे की दावत दी थी। वज़ीर आज़म की एक्स पर पोस्ट कहा, दोनों ममालिक मुश्तरका तारीख, गहरी सकाफती वाबस्तगी और बाहमी एहतराम और यकजहती पर मबनी दोस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं। पाक फ़ज़ाइया के 6 JF-17 जंगी तैयारों की जानिब से इंडोनेशिया के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। इंडोनेशियन सदर ने पाक फ़ज़ाइया, पाकिस्तानी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ारत ख़ारजा आमद। वज़ीर बॉर्डर सिक्योरिटी एलेक्स नोरस और अंडर सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर हमेश फाल्कनर से मुलाकात। 1.5 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में पाकिस्तान को मतलूब अफराद की हवालगी पर गुफ्तगू की गई। इमिग्रेशन मामलात भी ज़ेर गौर आए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल भी मोहसिन नकवी के हमरा थे। बरतानवी अदालत से आदिल राजा के खिलाफ एक और फैसला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नज़ीर से अवामी सतह पर मुआफ़ी मांगने का हुक्म। लंदन हाई कोर्ट के जज ने फैसले में कहा, माफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट के पेज पर मौजूद रहे। आदिल राजा को 22 दिसंबर तक हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करना होंगे। आदिल राजा रमा बरस अक्टूबर में अपने खिलाफ होने वाला हत्क इज़्ज़त का मुकदमा हार गया था। आदिल राजा की अपील अदालत ने मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने आदिल राजा को आइंदा हतक आमेज बयानात ना दोहराने का हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के लिए नई शर्त की मंजूरी दी जाएगी। नई शर्त गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में 15 अहम सिफारिशात से मुताल्लिक होंगी। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। IMF के मुतालबे पर करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी जारी की। पाकिस्तान और IMF में 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में इस्लाहात पर जायजा इजलास। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली मंसूबों की मंजूरी। गवादर पोर्ट सिटी में बिजली फराहमी में दरपेश मसाइल को ख़त्म करने के लिए जामे मंसूबा फौरी अमल दरामद की भी मंजूरी। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। कलील मुद्दती और तवील मुद्दती प्रोजेक्ट्स पर वजारत तवानाई मौसर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ की तरक्याती मंसूबों में इस्लाहात के हवाले से जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत। कहा, कौमी अहमियत के अहम मंसूबों की शफाफियत के साथ बर वक्त तकमील हमारी तरजीह है। नॉन फाइलर्स की इस्तेलाह खत्म करने से 4 लाख नए टैक्स रिटर्न रजिस्टर हुए, जिनसे 200 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में खिताब। FBR में इस्लाहात से रेवेन्यू वसूली में बेहतरी आ रही है। इस साल टैक्स टू GDP शरह 11% पर पहुंच जाएगी। मिडल मैन का किरदार महदूद कर रहे हैं ताकि किसानों के इस्तेसाल को रोका जा सके। मजीद कहा, छोटे काश्तकारों को सब्सिडी देंगे। गुज़िश्ता माली साल FBR ने 11,700 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। कारोबार बहाल करने का ऐलान। मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा कि कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर फिलहाल अमल दरामद रोक दिया। एक खुसूसी कमेटी तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद अमल दरामद के हवाले से सिफारिशात मुरतब करेगी। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए ये ऑर्डिनेंस बदस्तूर नाफिजुल अमल रहेगा। चेयरमैन ट्रांसपोर्टर्स मुत्तहिदा एक्शन कमेटी असमतुल्लाह न्याजी ने कहा कि हुकूमत ने इनके तमाम मुतालबात मान लिए। मिनी मजदा एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई फैसला नहीं हुआ। वजीर आला मरियम नवाज ने ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया है। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब के तमाम तालीमी इदारों और अवामी मकामात की डिजिटल मॉनिटरिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्कूलों के बाहर कैमरे नस्ब करने का हुक्म। तालीमी इदारों के सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवर्स की स्क्रीनिंग भी की जाए। पुलिस को तालीमी इदारों में फर्जी मशकें भी कराने की हिदायत। मरियम नवाज की सेफ सिटी अथॉरिटी को सूबे भर के कैमरों को फंक्शनल रखने का हुक्म। घरों और मार्केटों में लगे CCTV कैमरे सेफ सिटी से मुंसलिक किए जाएं। तमाम पार्क्स और अवामी मकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, गैर कानूनी अफगानों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। 3 रोज़ा क़याम के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और पार्टी रहनुमा मुलाकात करेंगे। बिलावल हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी पंजाब के हवाले से अहम तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आला सिंध से श्रीलंका के कौंसल जनरल की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सयाहत और बाहमी रवाबित को मजीद फ़रोग देने पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची को आलमी तिजारती मरकज़ बनाने के लिए संजीदगी से काम कर रही है। श्रीलंकन कौंसल जनरल का कहना था कि सिंध का सीमेंट और तामीराती मसनूआत श्रीलंका में मकबूल हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कतर के कौंसल जनरल ने भी मुलाकात की। सिंध और कतर के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और इंसानी तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। सिंध हुकूमत का फौरी तौर पर तमाम मनसूबों की टेंडरिंग का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि आवाम के पैसों में बदउनवानी को रोकना होगा। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। इदारों पर इल्जाम तराशी और तनकीद नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, मुल्की इदारों पर तनकीद करना इस जमात का वतीरा है। जहनी मरीज कभी भी मुल्क के हक में बात नहीं करेगा। कंधे ना होते तो आप वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकते थे। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, PTI की प्रोपेगेंडा मशीनरी बैरून ममालिक से ऑपरेट हो रही है। कोई भी रियासत इदारों के खिलाफ साजिश की इजाज़त नहीं देती। मुल्क दुश्मनी किसी सूरत आज़ादी इजहार नहीं। शर्जील मेमन कहते हैं, भारत माजी में PTI को फंडिंग करता रहा है। बानी PTI के घर के लोग भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं।
ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी ने कागजात जमा ना कराए। सेनेटर इरफान सदीकी के इंतकाल के बाद नशिस्त खाली हुई थी। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को फिर तलब कर लिया। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया शहरनाज को भी नोटिस जारी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केसेस की समाअत 10 दिसंबर को मुकर्रर। वज़ीर आज़म के मोमने ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान रहनुमा नून लीग मुर्तज़ा अब्बासी के खिलाफ भी केस की समाअत होगी। ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया। एक अनार 100 बीमार। कौमी असम्बली में 5-5 हजार के नोटों के कई दावेदार। स्पीकर अयाज सादिक ने नीचे गिरे नोट लहराकर अरकान से पूछा ये किसके हैं, तो 12 अरकान ने हाथ खड़े कर दिए, जिस पर ऐवान कहकहों से गूंज उठा। स्पीकर का पैसे असल मालिक तक पहुंचाने की हिदायत।